भदोई के याकूबपुर में जन्मे और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर वासुदेव पांडे ने राजनीतिक में आने का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों और जनता के पीड़ा को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वासुदेव पांडे का मानना है कि आज के राजनेता में सच्ची देशभक्ति का अभाव है। उन्होंने उदाहरण दिया कि देश के सच्चे राजनेता सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने देश को शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मीडिया से पूछे गए सवाल में वासुदेव पांडे ने कहा कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले किसानों का आय बढ़ाने का नया तरीका लागू करेंगे और नवयुवक को रोजगार बढ़ाने का अवसर पैदा करने का कार्य करेंगे। वासुदेव पांडे ने कहा, पुलिस कर्मियों का समस्या का भी उल्लेख किया कि जैसे पुलिस कर्मी दिन रात होली दिवाली का परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर भी उनके साथ शोषण किया जा रहा है। वासुदेव पांडे ने कहा, हम सभी वर्गों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। हमारा नाम वासुदेव पांडे है। हम रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं और सन 2022 में रिटायर हुए हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि क्या ख्याल आया आपके मन में कि तैयारी करें चुनाव लड़ने की, और जो बातें लोगों से छन के आ रही है ये कि आप समाज सेवी भी हैं, तो अब तक समाज के लिए आप क्या किए हैं पहले तो वो बताइए, फिर चुनाव के लिए बताइए। देखिए, हम अपने हैसियत के मुताबिक अपने अगल बगल जितने गरीब तबके के लोग हैं, शादी है, विवाह है और मरनी है, करनी है, जितना हो सकता है हम अपने क्षमता के अनुसार से ऊपर उठ करके उनकी सहायता करता हूं और गरीब तबके को अपने साथ जोड़ करके चलता हूं। यही मेरा एक उद्देश्य है। यही मेरे पिताजी का आदेश भी था। पिताजी का ये आदेश था कि बेटा, गरीब मजलूम गिरे कुचले को लेकर के अगर तुम चलोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। बस यही मेरा ध्येय है। मुझे पैसा कमाना होता तो मैं पुलिस फोर्स में रह करके इतना पैसा कमाया होता जिसका कोई सीमा नहीं, लेकिन मैं पुलिस में रह करके नाजायज एक पैसा नहीं कमाया, जिससे आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों कामयाब हैं। सर क्या चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी होर्डिंग दिख रही है, चर्चा का एक विषय बना हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं यह देखा कि लोग चुनाव लड़ करके अपनी झोली भर रहे हैं। चुनाव कोई नियत नहीं है और नियम भी नहीं है कि हर वही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़े और अपनी झोली भरे। चुनाव लड़ करके देश सेवा, जन सेवा करना चाहिए। आजकल चुनाव तक के दरिद्र जो है आज अरबपति करोड़पति बन जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता जिसके वोट से वो चुने जाते हैं वो उसी दलदल में फंसे जा रहे हैं। इसलिए हर मनुष्य को ऊंची सोच रख करके इस भावना से चुनाव के लिए तैयारी करना चाहिए कि हम जन जन की सेवा करेंगे। अब देख लीजिए, एक आम आदमी कितनी घटिया जिंदगी जी रहा है किसानी करते हुए भी, और नौकरी पेशा वालों को देख लीजिए कि आप 18 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक अपना बलिदान, अपने परिवार की कुर्बानी करके देश की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है और उसको पेंशन तक नहीं दे रही है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जैसे विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को पेंशन और वेतन दे रही है, उस प्रकार से ये हमारे पुलिस के जवान जो है 24 घंटा, न कोई तीज त्योहार भी नहीं जानते बेचारे कि कैसी होली होती है, कैसी दिवाली होती है। इस कड़ाके की ठंड में वो जागते हैं, देश सोता है उन्हीं के बल पर, और उनकी पेंशन बंद कर दी गई। हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम उनकी तो पेंशन बहाल कर दी जाए। हर राज्य कर्मचारी का पेंशन बहाल कर दिया जाएगा तो यह मेरा दावा है कि सरकार को कोई हिलाने वाला है नहीं। और यही मैं एक भावना लेकर के नेतागिरी के लिए अग्रसर हुआ हूं कि मैं जब भी जीतूंगा इस चीज को बहाल करके दिखाऊंगा और हर जन की सेवा, जैसे जन सेवक होता है वैसे करके दिखाना। मुझे अपनी झोली नहीं भरना है। मैं भगवान से वही चाहता हूँ कि साईं इतना दीजिए में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अगर क्षेत्र की बात करें, अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनती है जी, आप जीतते हैं तो क्षेत्र के लिए विकास में क्या करेंगे? क्षेत्र की विकास के लिए सबसे बढ़िया तो यहाँ पर आज तक न तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जो है चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया है,
न पढ़ाई की सुंदर व्यवस्था है, शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न आवागमन का कोई बढ़िया उचित साधन है। जो रास्ते हैं पुराने बने हुए, आप लोग आए हैं, रास्ता देखते हुए आए हैं, कितना खराब रास्ता है। 2-2 बार यहाँ से, एक बार त्रिपाठी जी विधायक हुए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 2 बार यहाँ से विधायक जाहिद बेग जी हुए, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। जब जमीन में रहेंगे, आप जमीन से जुड़े रहेंगे, आप गरीब किसान के लड़के होकर के जब लड़ेंगे, तब गरीब के हर घर की सुविधा को आप समझेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। गरीबी से हटते हुए माननीय जो है हमारे चौधरी चरण सिंह जी, देखिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या नहीं किया। उसी प्रकार से मेरी भी लालसा है कि अगर हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग हमको अपनी सहानुभूति देंगे, तो मेरा यह पूरा चैलेंज और विश्वास है कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और जितना कह रहा हूं उतना करके दिखाऊंगा। यह चैलेंज है। आप इस समय आए हुए हैं, मेरे मकान को देख रहे हैं, इससे सुंदर मकान मेरा नहीं होगा, यह दावा है। जो मैं दाल चावल और रोटी सब्जी खाता हूं, उससे बढ़िया भोजन भी नहीं करूंगा। यह जनता के लिए मेरा सौगंध और कटिबद्ध हूं। सरकार से मेरा गुजारिश और निवेदन है, हर जन तक चिकित्सा मुहैया कराना और हर जन तक जो है उचित शिक्षा, बढ़िया शिक्षा, जितनी अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि देखिए आज गरीब का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में और ईसाई मशीनरी में, कितनी बढ़िया बढ़िया कॉलेजें हैं, उसमें बढ़िया फीस दे करके पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के लड़के IAS IPS एक क्लास की नौकरी कर रहे हैं। जब पहले जब ये सब स्कूलें नहीं थी तो क्या IAS IPS नहीं होते थे? यही आदमी को नकल करना चाहिए अच्छाई का। यही हमारे जौनपुर जनपद में देख लिया जाए, एक गांव वो IPS का गांव बोला जाता है, अफसरों का गांव बोला जाता है। उस गांव का नाम है माधोपट्टी। आज के डेट में 47 IAS है। उसी प्रकार से जब शिक्षा वहां के तिलकधारी सिंह ने संकल्प लिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी में केवल शिक्षण संस्थान ही खोला, ITI कॉलेज, TD कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, सब चीज उन्होंने अपने जमीन में खोदा और बनवाया। मैं भी यही संकल्प के साथ जनता के सामने आ रहा हूं कि जितना सुविधा देने के बाद भी हमारे जो है लोग कहते हैं दलित भाई आज तक पिछड़े हुए हैं, वंचित हैं। क्यों?